हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी विवादित के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टार न्यूज़ इंडिया पे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि एक हिंदू इंटर कॉलेज की जो जगह है उसकी बराबर में एक आपने देखा होगा काफ़ी पुराने टाइम से वहाँ पर बाबा पीर जी हैं और एक बरगद का पेड़ है। उसके सामने बराबर में चारों तरफ पार्क है और पीछे दुकानें हैं। यू शेप में एक मार्केट बनी हुई है। तो जो मार्केट के लोग हैं उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ सामने फ्रंट पे दुकान बनाई जा रही है और हमें इसकी सूचना भी नहीं है और ज़बरदस्ती ये काम किया जा रहा है। और जिनके द्वारा ये काम किया गया है उन पर काफ़ी इल्ज़ामात आपने देखे ही हैं वीडियोज़ में जो लोगों ने लगाए हैं। तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए आज मैं उनके आवाज़ पे आया हूँ। प्रदीप संगल जी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि प्रबंधक हैं, प्रबंधक कहते हैं मैनेजर को, मेरे साथ में मौजूद हैं। तो उनसे ही हम सीधा आज वार्तालाप करेंगे और उनसे ही बात करेंगे, पूरा मामला उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना नाम बता दें और अपना नाम बताने के बाद कब से इस संस्था में जुड़े हुए हैं वो बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंगल। जी सर। मैं प्रबंधक हिंदू इंटर कॉलेज कांदला में प्रबंधक हूँ जी। और 1990 से मैं प्रबंधक आज कार्यरत हूँ। अच्छा, 1990 से आप ही जिम्मेदारी लिए हुए हैं पूरी इंटर कॉलेज की? जी। अच्छा, इल्जामात आप पे जो लग रहे हैं इसे आप कितने हद तक सही मान रहे हैं? मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये दुकानदार, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। संस्था कांदला एजुकेशनल एसोसिएशन की ये एक ज़मीन है, उसी की मार्केट है, ये उसी के नाम से रसीद इनको मिलती है। मैंने नीचे किसी से कोई पकड़ी नहीं ले रखी। अच्छा। सिर्फ एडवांस जो जब इन्होंने दुकान ली होगी तो इन्होंने जो किराया मुझे दिया होगा तो मैंने उसकी इनको रसीद दे दी गई। अच्छा। और मैंने किसी से कोई पकड़ी नहीं ली। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोई रसीद भी दी नहीं गई थी, कि हमने भरोसे पे, आपके भरोसे पे पैसे दे रखे हैं। कोई किसी का बिजनेस में कोई किसी का भरोसा नहीं करता, लिखत पढ़त का काम है सब, जो भी कुछ है। एग्रीमेंट, बाकायदा एग्रीमेंट हुए हुए हैं। किसी एक आधे का नहीं हुआ होगा तो बात अलग है, यानी ज़्यादातर मार्केट में एग्रीमेंट हुए हुए हैं। मैं एग्रीमेंट की एक कोरी कॉपी आपको भी दे सकता हूँ। अच्छा, एक एग्रीमेंट वो भी लेकर खड़े थे वहाँ पर जब हमने वीडियो बनाई, वीडियोस में देखा था आपने। वो जो एग्रीमेंट छपा हुआ है वो संस्था का है, वो सभी के पास होगा लगभग जी। वो उसकी एक कॉपी मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपको भी दे सकता हूँ। उसमें वो दिखा रहे हैं लिखा हुआ कि उत्तरी में मैदान नजर, पार्क बता रहे हैं। ऐसा है कि ये दुकान का हदूद दरबा होता है चारों तरफ का। अच्छा। पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। जी। अब दुकान मान लो यहाँ पे है किसी की, तो उसके उत्तर में सड़क है, आगे मैदान है जी। तो मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान का मतलब ये थोड़ी होता है कि वहाँ पे कोई क्रिकेट खेलो, कोई कुछ भी करो। जी, खाली जगह पड़ी है, खाली जगह है, संस्था की है जी। और उन दुकानों के आगे 12 फुट की सड़क है। अच्छा। और उसके आगे 22 फुट का प्लॉट बचेगा जो यूनियन बैंक के लिए पार्किंग के लिए जगह छोड़ी जाएगी, जो मतलब दुकान बनने के बाद 22 फुट की जगह बचेगी, उसको यूनियन बैंक का पार्किंग बाउंड्री सहित अच्छा करके दिया जाएगा। तो आम लोग भी उसमें, दुकानदार भी खड़ी कर सकते हैं अगर चाहें तो? अगर बैंक वाले चाहे, मान लो खाली है तो कोई भी खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो बैंक की व्यक्ति लाता है कोई जी, तो बैंक अपना व्यक्ति तो उसमें ही खड़ा करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कितने साल पुराना ये स्कूल है हमारा हिंदू इंटर कॉलेज? ये विद्यालय जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी पेड़ के नीचे जो ये बाबा पीर की जगह है, वो स्थान है, ये संस्था की जमीन में ही है। अच्छा। इसका कोई अलग से उसमें ब्यौरा नहीं है लेखा अभिलेख में। अच्छा। कि जमीन अलग से पीर की है ये। अच्छा, ये स्कूल की है। ये संस्था की जमीन है। संस्था की जमीन में पहले से ही चला हुआ आ रहा है पीर, और उसकी मानता भी है, हम भी मानते हैं। अच्छा। सब चीज मानते हैं। अच्छा, वो एक नक्शा लेकर घूम रहे हैं वहाँ पर, मतलब खड़े थे, उन्होंने दिखाया वो नक्शा, उस नक्शे के अंदर वो पेड़ हटा दिया गया है। क्या वो नक्शा आपकी तरफ से पारित किया गया? नहीं, हमारी तरफ से कोई नक्शा नहीं है। हमारी तरफ से तो जो नक्शा हमारा गया बना रहा है, पास हो रहा है जी। वो MDA में, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर में गया हुआ है। कंपाउंड में नक्शा गया हुआ है। कंपाउंड अभी खुले नहीं है। अच्छा। DM की वजह से DM ने बंद कर रखे हैं अभी। अच्छा। जब कंपाउंड खुलेगा तो हमारा नक्शा पास है, हमें नक्शे की कोई दिक्कत नहीं है। तो उस नक्शे में ये बाबा पीर जी जो है रहेंगे? पीर दिखाया हुआ है उसमें। अच्छा। पीर का स्थान दिखाया हुआ है नक्शे में। हमने जो वे कह रहे हैं कि जिन्हें काट देंगे इस पेड़ को, वो जो कह रहे हैं वे बरगराले है।
अच्छा वे गलत बात रूमर फैला है अच्छा और संस्था की जमीन पर, संस्था की दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने किराया देने से भी मना कर दिया संस्था को। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारी दुकान पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक इल्ज़ाम उन्होंने और भी लगाया आप पे कि भाई 150 साल पुराना स्कूल है, तो काफ़ी जर्जर इसकी छतें हो रही हैं, काफ़ी इसमें मतलब मरम्मत की ज़रूरत है, आप इसमें पैसा नहीं लगाते। पैसा कस्बे में किसी को दिखा कर तो लगाया नहीं जाता, किसी भी आदमी को संस्था का। और रही जर्जर अवस्था की, आप प्रधानाचार्य से बात कर लें। अच्छा और मेरे से जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मुझे और मैं देखता हूँ वहाँ पे जी पूरे स्कूल में कोई भी कमरा, कोई भी जगह कोई जर्जर अवस्था में नहीं है। सब नंबर 1 चीजें फिट है, लेंटर, छतें, फर्श, किवाड़ सब सही है वहाँ के, कोई जर्जर अवस्था में नहीं है। खुला स्कूल है, कोई भी आकर देख सकता है। अच्छा, अभी जो हम सुन रहे थे वीडियो में भी कि उन पीछे आपने कुछ बैंकेट हॉल वगैरह बनवाया। हमारी सोसाइटी की जमीन है, वहाँ सोसाइटी की बिल्डिंग है वो। अच्छा उससे पहले वहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल चला हुआ था, नॉर्मल स्कूल, अच्छा जिसमें बीटीसी होती थी। अच्छा जी उसके बाद फिर इसमें ये राजकीय डिग्री कॉलेज किराए पे गया हुआ था वो। अच्छा उसके बाद फिर स्कूल था उसमें बच्चों का एक प्राइमरी उस मतलब सेक्शन का। अच्छा और जब वो खाली हुआ और उसको इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के साथियों ने, इनके मोहल्ले वालों ने उस बिल्डिंग को सारे किवाड़ तोड़ दिए, सारी छतें तोड़ दी, मतलब कि ईंटें उखाड़ दी, जंगले पाट दिए, सरिये काट लिए, सारी बिल्डिंग ध्वस्त बना दी थी। अब फिर इसको बिल्डिंग को मरम्मत कराकर, सही कराकर, इसकी देख रेख के लिए जब वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ आदमी नहीं रहता, जी। तो तोड़ फोड़ तो होगी। बिल्कुल। असामाजिक तत्व उसमें जाके नशे के पदार्थ इस्तेमाल करता है फिर। जी 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 तो इसलिए हमने उसको प्रस्ताव पास कर कर उसको किराए पर चढ़ाया है, बैंकेट हॉल के रूप में। बैंकेट हॉल के रूम में। अच्छा और उसका बाकायदा किराना एग्रीमेंट है किराए का। कोई ऐसा नहीं है कि घर में किसी ने बना के दे दिया किसी को। अच्छा, कैसा व्यवहार लगता है आप लोगों को, जैसे दुकानदार हैं ये, कितने लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं लगता। देखिए साहब, अब तो दुकानदारों का व्यवहार सभी का एक सा है, अच्छा क्योंकि झगड़े का वो चल रहा है, जी मतभेद हो रहा है थोड़ा। जी जी और मतभेद से पहले जो था 2-4 आदमी को छोड़ के वैसे ठीक था, अच्छा पर अब ये दूसरे उस पर आ गए हैं कि कब्जा करने वाली बात पर आ गए हैं। और हमने एसडीएम साहब को भी एक पत्र, प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा उन्होंने उसकी जांच करवाई और जांच में जो लेखपाल ने जांच करके लिखा है, उसमें लिखा कि ये कांदला एजुकेशनल एसोसिएशन के नाम से दर्ज है, ये नंबर है, इतना इतना इनका क्षेत्रफल है और ये संस्था का है, इसमें आबादी दर्ज है। अच्छा, अब कितना टाइम दिया है यहाँ से, मतलब ये धरना हटवाने का? किसने? डीएम साहब ने या किसी ने? अभी हमें कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। आज ही शुरू करा है इन्होंने धरना देना तो। अच्छा, और इसके बारे में अभी कोई सरकारी सूचना नहीं है। तो आप कब तक काम कार्य शुरू करवाएंगे अपना? बस ये मतभेद खत्म हो जाए और फिर कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो लोग कहते हैं, वीडियोस में भी कह रहे हैं कि हम लोगों का जो पैसा है वो ब्याज सहित वापस लौटा दें और दुकान बनाए, हम चले जाएंगे छोड़ के। किसका पैसा है? जिसका पैसा है वही तो कहेगा। जिसने पैसा ही नहीं दिया वो कहाँ से पैसा दूंगा उसका, जब पैसा उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है। अच्छा और जिससे ना तो मैंने पगड़ी ले रखी, ना मैंने बैनामा कर रखा, ना मैंने कुछ लिखित में इनके नाम कर रखी। किराया लेता हूँ, रसीद देता हूँ, अच्छा पक्की रसीदें हैं। और जिसे जरूरत नहीं है, जिसे दिक्कत है, वो संस्था की चीज को खाली कर दे, कहीं और चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर वो जो आगे दुकानें बन रही हैं और कुछ पीछे लोगों की दुकानें मान लो ढक जाती हैं, आगे का फ्रंट नहीं नजर आता उनका, मतलब सड़क से, तो वो चाहें कि हमें आगे दुकान दे दें, तो क्या उनके लिए ऑप्शन है वो? झगड़े में तो कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर प्यार पर से बात हमने कर लें, भाई चलो बना लो, हम आगे चले जाएंगे, किसी को पीछे वाले। अभी इसमें जो दुकानदार हैं, ये 10 दुकानदार जो सामने वाले हैं, जी उसमें एक प्राची दुकानदार है परमिंदर कुमार। अच्छा जी परमिंदर कुमार ने मेरे से 1 महीने पहले ये कहा कि एक दुकान मुझे दे देना आगे। अच्छा हमने कहा आप ले लेना। ठीक है। उस फिर उसमें आ गया अपनी यूनियनबाजी में। अब उसे थोड़ी दे देंगे दुकान फिर हम। अच्छा
अर्जी सुभाष जी वहाँ के अध्यक्ष हैं मार्केट जी। यूनियन के, जी। तो वो काफी नाराज हैं आपसे। क्यों नाराज है? कहते हैं कि भाई सारा सामान मेरे से वही वो दिखा रहे थे, वो 7-8 लाख रुपए का कुछ खर्चा। उसका कोई पैसा नहीं है। अच्छा खाली ये एक दुकान थी उस पे, जी एक दुकान उसने किसी जो दुकानदार पहला बैठा था जी। उससे कुछ साठ गांठ करी और उससे दुकान ले ली। अच्छा और फिर हमारा एक यहाँ मित्र थे, मिलने वाले मित्र थे, उनके थ्रू आकर उसने वह दुकान फिर मेरे से अपने नाम करा ली। वह भी तो सुभाष का जो मेरे पे कोई पैसा नहीं है, ना मैंने उससे कोई पगड़ी ली है। अच्छा उस पे एक दुकान थी, दूसरी दुकान उसने दुकानदार से साठ गांठ करके उसको जो भी कुछ लिया दिया होगा, हमें कुछ नहीं पता, और इसने वह दुकान अपने नाम करा ली फिर। अच्छा तो और रही सुभाष 2 साल से आरटीआई से भी लगा हुआ था मेरे साथ, अच्छा डीआईएस के भी, शामली, जेडी के सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह इन्होंने आरटीआई घेरी। मैंने समुचित उनका उत्तर दिया और अधिकारियों को संतुष्ट हुए तो इनकी सब आरटीआई वे निरस्त हुई। अच्छा और इसने अपने साथ में अपने नौकरों को भी उसमें पार्टी बना के उनके नाम से भी अलग अलग नाम से दरखास्त गिरवाई आरटीआई में। अच्छा ये तो शुरू से ही बहुत तेज कहानी है, अपने को अपना लीडर मानता है। क्या अच्छा, मानता अभी है? ये कह रहे अभी इन्होंने कहा है कि भाई अभी इलेक्शन होने वाला है प्रबंधक के लिए ही, तो कहते हैं कि हर बार ऐसा ही होता है, जब भी वोट डलती है तो उनके अपने तरफ से कुछ वकील भी आते हैं जो उनके अपने ही लोग हैं, वो ही आके घोषित कर देते हैं। ऐसा है सर, इसमें इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन में परफॉर्मर जो है डीएस शामली जो है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है सब चीज़ों की। वहीं से ही पीठासीन अधिकारी बनते हैं, वहीं से पर्यवेक्षक बनते हैं, वहीं से समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अच्छा और इसकी एक प्रशासन योजना है अच्छा विद्यालय की, अच्छा सभी विद्यालयों की है। जी तो उसके अनुसार उसमें कार्य होता है। कोई अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकता किसी भी लेवल पे, जो भी होता है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है पहले, फिर पहले डीएस, सारी प्रक्रिया से डीएस के वहां से गुजरना पड़ेगा, जब उसको फॉलो यहाँ पे करेंगे हम। अच्छा, एक और उनका कहना था, एक युवा थे वहाँ पर, उन्होंने बड़े जोशो खरोश में कहा है, तो वो कहते हैं कि जो ये बोर्ड पे काफ़ी लोगों के नाम हैं, ये आज तक कभी आए नहीं मीटिंग में, उन्होंने आकर कभी नहीं कहा हमें मीटिंग के लोग हैं वो भी आने चाहिए, पर उनकी भी सहमति होनी चाहिए, यहाँ दुकानें बनवाओ तो कहना उनसे भी सिग्नेचर होने चाहिए और वो भी आने चाहिए, हमें कहें वो लोग भी आके। ये 2001 का पत्थर लगा हुआ है। अच्छा जी। और सभी इस बात से अब सभी को ज्ञान है जी कि कोई आदमी मरेगा भी, बिल्कुल, कोई आदमी जो सर्विस का होगा वो रिटायर भी होगा, तो उनके नाम जब लिखे गए एक दफे पत्थर पर, दरवाजे पर, उनके नाम थोड़े ही हटेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें से कुछ नाम जो है मेंबरों के वे गुजर चुके हैं। अच्छा अंदर भी मूर्ति लगी, अच्छा अंदर भी नाम लग रहे जी पत्थर पर। अच्छा जी। उनके भी 5-6-9 नाम है उस पर। अच्छा। उसमें से कम 4-5 नाम आदमी जिंदा है, 3-4 उसमें भी मर लिए। तो ये थोड़े कि वे भी यहीं आके हमें सलाह देंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ नहीं रहते हैं जो जिन लोगों के नाम है अभी फिलहाल मौजूद है? नहीं, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी है, कमेटी है, मीटिंग होती है स्कूल में बाकायदा। स्कूल में मेंबर्स लोग आते हैं मीटिंग में, प्रस्ताव पास होते हैं। इन सब लोगों की, मेंबरों की पूरी सहमति नहीं है इन दुकानों के बनाने में। इन्हें क्या पता इस बात का कि सहमति है नहीं है। जब आपकी प्रोसीडिंग में आपने प्रस्ताव पास किया है अपनी बोर्ड की मीटिंग में, अच्छा। तो जब नीचे दस्तखत होंगे तो वे दस्तखत क्या कोई फर्जी तो रही है? बिल्कुल सही बात है। तो वो तो बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव है कि आगे दुकान बनाने का। अच्छा, कितनी दुकानें हैं टोटल हिंदू स्कूल की? अब फिलहाल 65 दुकानें तो तैयार हैं। अच्छा जी। और 5-6 दुकान ये बनेंगी जो अभी बनने जा रही है, जन्नत बनने जा रही है। 70 के आसपास मान के चलो। जी जी। अच्छा, तो कितनी आमदनी हो जाती है स्कूल की अप्रोक्सीमेटली? अभी इसमें कुछ दुकान जो है 13-14 दुकान ऊपर खाली हैं। अच्छा। लगभग जो है, क्योंकि पिछला जो पुराना बाजार है उसका सभी का लगभग किराया जो है 500, 600, 800, 900, 1000 इस तरीके से है। अच्छा। तो आप खुद ही अंदाज लगा लो क्या आमदनी होगी। बिल्कुल, जो 500 रुपये किराया तो कोई खास आमदनी नहीं है। वो इनका 75-75 रुपये किराया आज जमाने का जैसा रेट चल रहा है, उस हिसाब से तो किराया बहुत बैठता है।
पर इनका कुछ किराया ही नहीं है, तो कहाँ से बैठेगा किराया। तो अगर आप मतलब किराया बढ़ाने को भी मान जाएं तो वो दुकानें फिर आगे वाली नहीं बननी, पीछे ही रह जाएंगी। किराया कैसे बढ़ा दें भाई? आप मान लीजिए जैसे आज 500 रुपए है, वो उसको बढ़ाकर जो आप आगे वाला बनाना चाह रहे हैं कि किराए के लिए, उतना ही किराया तो पीछे वालों पे कर दें तो अच्छा। अभी बताइए कि वो सुनने में आया है कि आपका जो ये स्कूल है आपके बुजुर्गों ने दिया है, किसने दिया, इसका थोड़ा जानकारी दीजिए प्लीज। ये लक्ष्मण दास जी जो थे 1875 ईस्वी में बसंत पंचमी की बेला पर इन्होंने इसी पेड़ बरगद, उस वक्त बरगद का पेड़ था ये। अच्छा। ये तो पिलकन 5-4 साल से हुई है। अच्छा। यानी शुरू से यहाँ बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे ही उन्होंने प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी और आज ये स्कूल पूर्ण विकसित स्कूल पे खड़ा है। काफी फेमस भी हुआ एक दौर में। हाँ, 2014 तक इसमें योगेंद्र मलिक जो हैं वे प्रधानाचार्य रहे। बड़े सख्त प्रधानाचार्य थे, बड़े अनुशासन में रहने वाले, और उन्होंने इस स्कूल को जिले के टॉप स्कूलों के नंबर में पहुंचा दिया। अच्छा, अभी लड़कियों का भी जो है, गर्ल्स का भी अभी एडमिशन शुरू हो गया है क्या? अभी लड़कियां भी पढ़ेंगी स्कूल में? हाँ जी, लड़कियों का भी एडमिशन शुरू है। 16-17 लड़कियां हैं 9th में और फर्स्ट ईयर में। अच्छा जी। और उनकी बैठने की व्यवस्था अलग है।